सवेरे शुभ कर्मन को, सवेरे सद्विचारन को, स्वाध्याय तथा सत्संग आदि कन को फल यह है कि भजन करवे में रुचि उत्पन्न होए। चाहे माला की संख्या से होए, चाहे घंटान के विचार से होए। 16 माला, 32 माला, 64 माला, 100 माला, 200 माला, 500 माला भजन करेंगे। माला का भी कोई नियम ले सकता है, अथवा घंटान के विचार से 1 घंटा, 3 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, किसी भी विचार करके नियम लेके भजन किया जा सकता है। लेकिन भजन को नियम अवश्य रहे, चाहे माला की संख्या से होए, चाहे घंटान की संख्या से होए, भजन को नियम अवश्य होना चाहिए। जितनो नियम भजन के ताई बनावे, वहां को नित्य ही पूर्ण करी डारे। भजन में प्रमाद, आलस्य तथा उपेक्षा न होन पावे। भजन करके भजन ही मांगे, भजन सो तृप्ति न होन पावे। अर्थात अरे हमने तो इतने घंटे भजन कर लिए, 6 घंटे भजन कर लिए, 10 घंटे भजन कर लिए, इतने माला 64 माला भजन कर लिए, 3 लाख नाम ले लिए, तो इससे तृप्त नहीं होना चाहिए। जितना भी करे अतृप्त रहे भजन में, और करे इससे चाह रहे मन में। भजन में रुचि बढ़ा तो ही रहे, बड़े प्रेम के साथ भजन करे, विवशता के साथ में, बड़े प्रेम के साथ। जैसे काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी, उसी प्रकार। श्री भगवत नाम के उच्चारण में शीघ्रता न करे। बहुत जल्दी ऐसे भी कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, उतना शीघ्रता ना करे। पूज्य पंडित जी महाराज कह रहे, कहीं सुने इतना जोर जोर से नाम ले रहे थे, जो आधा सुन तो समझ में आ रहा था, आधा तो बिल्कुल मिट जा रहा था। इतना शीघ्रता भी ना करे। आराम से रस लेते हुए श्री राधे श्याम श्री वृंदावन, 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 श्री राधे श्याम श्री वृंदावन। नाम को सुनते सुनते, नाम को चिंतन करते करते, नाम का रस को लेते लेते, श्री राधे श्याम श्री वृंदावन, 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 श्री राधे श्याम श्री। भजन के समय अन्य कार्यन को विचार न उठन पावे। भजन करते करते विचार करें कि भाई उसको वही करना है, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे न करें। भजन के समय केवल भजन करें। वास्तव में जीवन तो यही क्षण है। ऐसे विचार के बड़े उत्साह से भजन करें। जैसे चाहिए वैसे भजन में न कर पाए, यही बात का खेद रहे। कहते हैं एक संत हुए, उन्होंने 1 अरब नाम जाप किया। 1 अरब नहीं, उससे भी अधिक, उनको पूरा स्मरण है। इतना करने के बाद भी वो कहते हैं कि जैसा जपना चाहिए वैसा मैंने नहीं जप कर पाया। जितना भी करें, मन में ये भाव रहे कि जैसा करना चाहिए वैसा भजन मैं कर नहीं पाया, इस बात का खेद मन में रहे। किंतु अपनी ओर सो भजन करवे में कबहू त्रुटि न होन पावे। पुलक गात हिया सिय रघुवीरू, जी नाम जप लोचन नीरू। नंदीग्राम में श्री भरतलाल जी महाराज भजन करें, उनकी स्थिति का वर्णन है।
कैसे भजन कर रहे? पुलक गात, गात माने शरीर, शरीर पुलकित हो रहा है नाम लेते लेते। श्याराम 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 कहते कहते श्री भरतलाल जी महाराज की शरीर पुलकित हो रहा है, पुलक गात। और हिया, हिया माने हृदय, हृदय में कौन है? सिय रघुवीर। शरीर पुलकित हो रहा है, हृदय में सीताराम जी हैं। और जीह नाम जपो, नाम कैसे जप रहे हैं? जिह्वा से। श्याराम 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 श्याराम, श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। जीह नाम जपो। और लोचन नीरो, आंखों से अश्रु प्रवाहित। ऐसो भजन बने तब समझे कि भजन भयो। ऐसे भजन बने तो समझे भजन भयो। सुख मिले भजन करवे ते, एवं दुख को कारण केवल एक ही होए, भजन में कमी हो जानो। भजन ठीक से हो जाए तो सुख समझना चाहिए कि नहीं सब आनंद चल रहा है, और भजन नहीं हुए तो ही दुख मान लो। शरीर संबंधित कोई भी दुख आ जाए, लेकिन भजन ठीक चल रहा है तो खुश रहना चाहिए। और भले ही सब प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध है, कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन भजन नहीं हो पा रहा है तो दुख ही मानना चाहिए। क्योंकि जिसको सुख माने हुए हैं वो आगे चलकर दुख ही देगा। ऐसा भाव बने कि निरंतर भजन ही करूं और कछु करनो धरनो न परे। जब हटिलो मन न माने, याचना पे उतारी है जाए, तब यही मांगे। हटिलो मन बिना मांगे रह नहीं पाए तो भगवान से क्या मांगना चाहिए? हे मेरे जीवन सर्वस्व, मोसो अपनो भजन कराए ले। बिना मांगे रह नहीं पा रहे तो भगवान को ये मांगना चाहिए कि हे प्रभु बस यही दे दो हमको कि हमसे अपना भजन करवाए लो। वास्तव में मुक्तिप्रद सच्ची याचना तो केवल यही है, अन्य याचनाएं तो भव बंधन में बंधन ही दृढ़ करावेंगी। सर्वोत्तम जीवन तो यही है कि बनियो रहे संसारी, किंतु अंतःकरण में प्रियतम सो प्रभु सो मिलवे की उत्कट उत्कंठा उठती ही रहे। भले ही संसार में हम लोग संसारी वेश में रहें, लेकिन अंतःकरण में भगवान से मिलवे की, भगवान की मिलन की उत्कट लालसा बढ़ती रहे। ऐसे उच्च भावन को यथाशक्ति प्रकट न होने दे, लेकिन बाहरी लोगों को पता न चले। हमारा भीतर के जो व्याकुलता बाहरी लोगों को पता न चले, उसको गुप्त रूप से भीतर उत्कट लालसा बढ़ाते रहे, दिखावा ना हो। केवल पी के चुपचाप ही बैठ जाए, सो अवसर को प्रमाद में कबहू न आमंदे। यहाँ की सार्थकता श्री प्राणनाथ के रिझावे में है। यही स्मरण राखे कि मैं बहुत कछु कर सकी हूं, यदि न करूं तो यह मेरी भारी भूल है। वास्तविक हम लोगों को सुंदर अवसर दिए हैं, सुंदर समय दिए हैं, भजन करने का अवसर दिए हैं, लेकिन अगर हम न करें तो किसका भूल है? सच्ची बात। हाँ, संसार की बातन में, टीवी में, मोबाइल में अपना समय खोए तो किसकी गलती है? भगवान तो अवसर दिए सबको, लेकिन उस अवसर का लाभ न उठाए हम तो गलती तो हमारी ही है। परिस्थिति बस जो कछु सामने आए, बाको भगवान की देन समझ के सहर्ष स्वीकार करते भये, श्री भगवत स्मरण को संहारते भये संसार की यात्रा पूर्ण करनी चाहिए। अत्यंत विनीत भाव सो श्री प्राणनाथ के सन्निधि में केवल यही याचना होए,
अब करी कृपा देहु बरेहु निज पद सरसिज सहज सनेहु। हे भगवान, हे युगल सरकार, आप कृपा करके यही वर दे दो कि आपके युगल चरणों में हमारा सहज प्रेम हो जाए, सहज स्नेह हो जाए। या विश्व प्रपंच में सत का ही है, यह विश्व प्रपंच में सत का है और असत का है। ये जो विश्व प्रपंच है भगवान का बनाया हुआ, इसमें सत्य क्या है और असत्य का है क्या है, यहाँ को ठीक ठीक जान लेनो ही ज्ञान है। सत असत को जान लेनो ही ज्ञान है। अंतःकरण में प्रियतम के अतिरिक्त कोई वासना न रहे, यह वैराग्य है। देखिए, ज्ञान क्या है? सत और असत को जानकारी हो जाना, समझ में आ जाना, क्या सत्य है क्या असत्य है। उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत असत का ज्ञान हो जाए। और भगवान के अतिरिक्त अंतःकरण में अपने प्राण प्रियतम युगल सरकार के अतिरिक्त और कोई वासना न रहे, वो वैराग्य है। अपने इष्ट को जो प्रिय होए तथा चांसों वे प्रसन्न होए, वही करनो भक्ति है। अपने इष्ट को जो प्रिय होए, जो हमारे जुगल को प्रिय है, वही करनो भक्ति है। जिससे वो हमारे युगल सरकार प्रसन्न हो, वो भक्ति है। जा भेषा मारो गिरिधर रीजे, सोई भेष धरूंगी अलिरी में बैरागण होंगी। जिससे हमारे प्रभु रीझते हैं, रच लगाने से हैं, स्वरूप तिलक स्वरूप बनाने से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, इसलिए हम तिलक लगाते हैं। तुलसी धारण करने से ठाकुर जी प्रसन्न होते, वृंदा सखी है, इनको धारण करने से प्रियाजू प्रसन्न होती है, इसलिए तुलसी धारण करें। हरिनाम लेने से, युगल नाम लेने से प्रिया प्रीतम प्रसन्न होते हैं। श्री राधे कहने से ठाकुर जी श्याम सुंदर प्रसन्न हो जाते हैं। श्याम श्याम कहने से राधा रानी प्रसन्न हो जाती है। इसलिए हम श्री राधे श्याम, श्री वृंदावन, श्री राधे श्याम, श्री वृंदावन नाम ले, इनकी प्रसन्नता के लिए भक्ति है। सेवा में निष्कामता तथा भाव को होना परम आवश्यक है। हम जो सेवा कर रहे हैं, इस सेवा में निष्कामता होना चाहिए, कोई कामना नहीं होना चाहिए। कोई कामना से युक्त होकर सेवा न करे, और उसमें भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, नहीं तो एक क्रिया ही बन जाएगा सेवा। प्रियतम के सुखार्थ जो किया जाए वही है सेवा। उनके सुख के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए जो किया जाता है वही सेवा है। जागृत की तो दूरी स्वप्न में हूं, प्रियतम के अतिरिक्त दूसरी वस्तु न आवे। चेत में तो चेत में, अचेत में भी, जागृत में नहीं, स्वप्न में भी प्रियतम के अतिरिक्त कोई दूसरा वस्तु न आन पावे। सब स्थिति परिस्थिति इनमें केवल और केवल प्रियतम ही नयन मन प्राण तन में समाये रहे, यहाँ तक कि अपने शरीर की हूँ सुधि न रहे। यही स्थिति को नाम है सिद्धावस्था। जहाँ जाए के सबरे संकल्प विकल्प को, जहाँ जाए के सबरे संकल्प और विकल्पन को उठनो हूँ सर्वदा बंद है जाए, वह प्रियतम का देश। हमारे प्रियतम का देश कौन सा है? बोले जहाँ जाने से कोई और संकल्प विकल्प मन में उड़ता नहीं है, कोई चाह नहीं, कोई चिंता नहीं, बस प्रियतम ही प्रियतम। उनके अलावा कुछ न दिखे, कुछ न सूझे, कुछ न जाने, कुछ न समझे, और कछु समझो या ना समझो,
हमें तो इतनी समझ भली है, ठाकुर नंद किशोर हमारी, ठकुराई ने श्री वृषभानु लली है। भजनानंद तो श्री भगवत प्राप्ति सोहू बढ़ी के है। मैं नहीं कह रहा हूं, पूज्य श्री पंडित जी महाराज कह रहे, भगवत प्राप्त माप जिनकी गोदी में आके लाला खेलते थे। एक बार की बात बता दूं, पंडित जी महाराज गिरिराज जी में रोज अपना नियम पूरा करके सोहनी लेके चले जाते थे, किसी भी तलहटी, गिरिराज जी के तलहटी में कहीं भी सोहनी सेवा करते रहते हैं। तो एक कोई संत उनसे मिलने के लिए आए पंडित जी महाराज से, उस समय कुटिया में थे नहीं, कहाँ गए, बोले सोहनी सेवा करने गए हैं, गिरिराज जी के तलहटी में कहीं गए होंगे। तो ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो पूज्य पंडित जी महाराज झाड़ू हाथ में लिए हैं, बैठे हैं और रो रहे हैं, जोर जोर से रो रहे हैं। वो आए, बहुत धैर्य धारण कराए, पंडित जी महाराज से को प्रणाम किए, मिले, बोले पंडित जी क्या हुआ, क्या बात है। तो बोल नहीं पा रहे थे, एकदम विकल हो रहे थे, बहुत मुश्किल से बोले कि लाला बड़े उद्यमी हो गए हो, लाला बड़े उद्यमी है गए हो। क्यों? बोले मैं जहाँ झाड़ू करता हूँ लाके कचरा फिर वहीं डाल देता है। ये जब सोहनी करते हैं, सोहनी करके साफ करते हैं तो फिर सूखा पत्ता वत्ता लाके लाला फिर डाल देता है, जैसे बच्चे करते हैं, जैसे वो चित्रा करती है, कुछ उठा करो फिर फेंक देगी, फिर उठा करो फिर फेंक देगी, जैसे बच्चे। उससे कष्ट होता है? कष्ट नहीं होता। बच्चे जब उद्यम करते हैं तो कष्ट नहीं होता है, पिता माता को सुख मिल। जो बालक कछु अचगरी करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। बच्चों की ऐसे अजगरी देखकर पिता माता को अत्यंत आनंद का अनुभव होता है। तो पंडित जी महाराज सुख देने के लिए बोले बड़े उद्यमी है गए हुए लाला, बोले जहाँ सोहनी करता हूँ वहां लाके फिर कचरा डाल देता है, बड़े उद्यमी है गए हुए। ऐसे महापुरुष का वाक्य है, जिनके पास ठाकुर जी आके खेलते थे, जिनके गोदी में बैठे बिना ठाकुर जी को चैन नहीं पड़ता। वैसे पूज्य पंडित जी महाराज कर रहे हैं, भजन का आनंद तो भगवत प्राप्ति सोहू बढ़ी के है, बढ़ के। यही सो भजन को आनंद तो भजन करवे बारों को अवश्य प्राप्त हो है। वो भजन का आनंद किसको मिलेगा? भजन करवे बारों को मिलेगा, दूसरों को थोड़े मिलेगा। केवल हम लोग बोलते रहते हैं तो नहीं मिलेगा, भजन करवे वालों को भजन का आनंद मिलेगा। मन को मार के भजन में लग जाना चाहिए। अब श्री भगवत प्राप्ति कब होए, अनुभूति कब होए, ये भगवत इच्छा पे निर्भर है। जब ये प्रभु चाहे तब, और जब आना चाहें, उनको आना चाहेंगे तो आ जाएंगे मिलना। उनको आलिंगन करने का जब मन होगा आके आलिंगन कर लेंगे। क्या हमारे काम है भजन करना, पंडित जी महाराज कह रहे। निंदा करवे की बात तो दूर सुननो हूं पाप है, सबरे अनर्थन को मूल है परदोष दर्शन। यहीं सो विरोध घृणा बैर आदि उत्पन्न हुए हैं। बहिर्मुखता, व्यवहार में अति दक्षता, जन संसर्ग में अभिरुचि, आत्मरति नहीं होने दे। बहुत सुंदर बात। पहले तो बहिर्मुखता, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी नहीं हो पा रहे, हरदम बहिर्मुखी। सामने वाला क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, बाहरी बात, बहिर्मुखता नहीं, अंतर्मुखी। व्यवहार में दक्षता, ये भी बहुत खतरा है। व्यवहार में ज्यादा दक्ष नहीं होना चाहिए लोग। व्यवहार में भजन वही कर पाते जो व्यवहार में कमजोर रहते हैं। व्यवहार में अगर ज्यादा दक्ष हो, प्रम्प्ट हो, तो फिर व्यवहार ज्यादा बनता है। व्यवहारिक लोग आते हैं फिर भजन छूट जाता है। व्यवहार में दक्षता न हो। जन संसर्ग में अभिरुचि, बहुत लोगों से मिलने जुलने के लिए भीतर से रुचि हो, अच्छा लगे लोगों से मिलना जुलना, बात करना। बहुत लोग हमारे पास आए, हम बहुत लोगों के पास यहाँ वहाँ जाए, तो ये भी कोई अभिरुचि नहीं होना चाहिए। ये जो है आत्मरति नहीं होने दे। अवसर पे सावधान रहना ही यथार्थ सावधानता है। साधारण परिस्थिति आए, अवसर आए, तो उस समय भी सावधान रहना
यह वास्तविक सावधानता। प्रेम प्राप्ति के ताई तीव्रतम वैराग्य। देखिए, अगर भगवान के चरणों में प्रेम हो, ये चाहते हैं, तो क्या चाहिए? प्रेम प्राप्ति के ताई तीव्रतम वैराग्य, सतत इष्ट चिंतन, अभिमान और ममता को सर्वथा त्याग परम आवश्यक है। अगर भगवत प्रेम चाहते तो पहले तीव्रतम वैराग्य, वैराग्य के विषय में सुन ले, प्रियतम के अलावा और कोई कामना मन में न आन पावे, वो है वैराग्य। ऐसे तीव्रतम वैराग्य हो मन में, और सतत इष्ट चिंतन, सतत हर श्वास से अपने युगल को चिंतन। श्री राधे श्याम श्री वृंदावन, 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 श्री राधे श्याम श्री वृंदावन। सतत अपने इष्ट को चिंतन और अभिमान और ममता को सर्वथा त्याग। क्योंकि चिंता, चिंतन उन्हीं का होता है जिसके प्रति हमारा ममता होती है। कहीं फंस जाएगा, कहीं परेशान हो जाएगा, कहीं परेशानी में पड़ जाएगा, कोई तकलीफ ना आ जाए उसको। जहाँ ममता होती है ना, उसके प्रति चिंतन। क्या करेगा, कैसे करेगा, कैसे रहेगा, क्या खाएगा, कैसा करेगा। ममता, इष्ट की चिंतन हटाकर जिसके प्रति ममता है उसी का चिंतन कराता है। आश्चर्य करे, भोग किसको नहीं सताता, लेकिन जिसके प्रति ममता है उसके ऊपर कोई तकलीफ आ गया तो भूख मिट जाता है। नहीं है? लगता है भूख? बिल्कुल नहीं लगता। इसके प्रति कोई तकलीफ में फंस गया है, कुछ कष्ट में है, बिल्कुल भूख मिट जाता है। सामने भोजन है, अपना प्रिय भोजन है, लेकिन बिल्कुल ऐसा लगता है फेंको इसको, नहीं भूख लगता, भूख मर जाता, नींद उड़ जाता है। पूरा रात रात जोगी चिंता में, कैसे करेगा, क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा, उसको दुख हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी, उसको तो बड़ी संकट है। जिसके प्रति ममता, उसके चिंतन में, उसके कोई तकलीफ आ जाए, उसके चिंतन में बिल्कुल नींद नहीं आती। भले ही एयर कंडीशन रूम में सोए हैं, गद्दा तकिया लगा कि नींद नहीं आती। ममता, इष्ट चिंतन छोड़वा के जो है जिसके प्रति ममता है उसका चिंतन करवाती है। ममता और अभिमान। अभिमान में ममता में जिसके प्रति ममता है उसका चिंतन कराता है, और अभिमान में मैं का चिंतन कराता है। मैं ज्ञानी हूँ, मैं ध्यानी हूँ, मैं योगी हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं इतने माला जप करता हूँ, मैं इतने ये करता हूँ, मैं धनी हूँ, मैं मानी हूँ, मैं गुणी हूँ, मैं ये गुण है, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं कर सकता, मैं हूँ, मैं। इसका त्याग परम आवश्यक है। स्वार्थ में विवेक नहीं और लोभ में अवधि नहीं होए। जहाँ स्वार्थ आ जाता है विवेक नष्ट हो जाता है। विवेक क्या? उचित अनुचित का ज्ञान विवेक। स्वार्थ जहाँ आ जाता है वहाँ विवेक समाप्त हो जाता है। और जहाँ लोभ आ जाता है वहाँ अवधि नहीं। लोभ आ जाता है तो बस चक्कर चलता है। 100 मिल जाए तो 1000 मिल जाए तो लाख मिल जाए तो करोड़ मिल जाए तो न जाने हैं। कहते हैं ऐसे ऐसे धनी मानी लोग हैं जिनके एक मिनट में 1 करोड़ रुपया से ज़्यादा आमदनी है। 24 ऐसे पता नहीं अरब खरब रुपया कमाते हैं, लेकिन फिर भी उनका अवधि पूर्ण नहीं हुआ है। और ये लोग औषधि में पथ्य और प्रेम में तथ्य और व्रत में नियम की परम आवश्यकता है। औषधि का सेवन करें तो पथ्य में रहना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार प्रेम में तथ्य, सुलझ के प्रेम करना, और व्रत में नियम की परम आवश्यकता है। वयस बपु विद्या और वित्त में ही वासना को वास होए है। वासना यदि सत्कर्म में लगे तो सद वासना बने, यदि असत कर्म में लगे तो असत वासना बने। वासना को यदि विवेक पूर्वक व्यवहार किया जाए तो यह वासना हूं उपासना बनी जाए। वासना ही उपासना बन जाती है। मैं डॉक्टर बनूंगा, कलेक्टर बनूंगा,
तो संसार की वासना हुआ। वही वासना उपासना कब हो जाती है? श्याम माने चाकर राखूं जी। कोई तो सरकारी नौकरी करने के लिए वासना बनाता है, और मीरा जी कौन सी वासना बना रही है? श्याम माने चाकर राखूं जी, चाकर रह सो बाग लगासू, चाकर रह सो बाग लगासू, नित्य उठी दर्शन पासू। वृंदावन की कुंज गलिने में, वृंदावन की कुंज गलिने में, हरि की लीला गासूं। श्याम मने चाकर राखूं जी। वासना अगर विवेक पूर्वक हम उस वासना को भगवान में लगाएं तो वही वासना उपासना बन सकता है। यहाँ को प्रमाद करवे में विलंब नहीं, पाप करवे में, जहाँ को प्रमाद करवे में विलंब नहीं, पाप करवे में संकोच नहीं, अनादर करवे में विचार नहीं, और राजसी प्रकृति को मान्यो जाए, और राजसी स्वभाव के माने जाते हैं। कौन? जो प्रमाद करने में विलंब नहीं करते, आलस करने में विलंब नहीं करते। अरे हाँ कर। और पाप करने में संकोच नहीं करते, और किसी को अनादर करने में विचार नहीं करते। भाई हम इनको अनादर कर देंगे तो अच्छा नहीं, विचार नहीं, किसी को भी अनादर कर देते। वो राजसी प्रकृति के हैं। औषधि जैसो आहार, ऋषि जैसो आचार, वेद तथा तत्व को विचार या पथ में परम आवश्यक है। भोजन कैसे करें? औषधि जैसे, भूख रूपी बीमारी को नष्ट करने के लिए भोजन को औषधि जैसे, केवल भूख मिटाने के लिए भोजन करें। ऋषियों के जैसे आचार विचार करें, और वेद तथा तत्व को विचार करें, परम तत्व को विचार करें। ये पथ में वही परम आवश्यक है। जो सतत श्री भगवत चिंतन करे हैं, वहां को अंत समय श्री भगवत स्मृति बनी रहे। अंतिम समय में भगवान उन्हीं का याद आते हैं, उन्हीं लोगों को जो जीवन भर सतत भगवान को भजन करते हैं, चिंतन करते हैं। जब ताई प्रबल उत्कंठा न होए, तब ताई साधन कठिन जान पड़े। हम लोगों को भजन साधन बड़े कठिन लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि प्रबल उत्कंठा नहीं है भगवत प्राप्ति के लिए, इसीलिए बड़े कठिन लगता है। प्रबल उत्कंठा होते ही सब साधन सुलभ है जाए। चित्त को दुराग्रह, इंद्रियन को अनिग्रह, और वित्त को संग्रह साधक को काल है। और एक बार सुनिए, चित्त को दुराग्रह, इंद्रियन को अनिग्रह, वित्त को संग्रह साधक को काल है। जो भगवान से विमुख करे वही विषय है, जो भगवान से हमको हटा दे वही विषय है। दूसरी कोई हूं वस्तु की चाह या को मिटाए न सके, वही सच्ची चाह है। हमको चंद्रशेखर बाबा कहा करते थे, बाबा सच्ची चाह हो तो महाप्रभु जरूर पूरा करेंगे। हम कहते थे बाबा वृंदावन के पास कैसे मिलेगा, कब मिलेगा? सच्ची चाह मन में आएगा तो महाप्रभु जरूर पूरा करेंगे। समझ नहीं आता था सच्ची चाह किसको कहते हैं। सुनिए सच्ची चाह, दूसरे कोई हूं वस्तु की चाह या को मिटाए ना सके, ये सच्ची चाह है।
समय, शक्ति और संपत्ति को उपयोग व्यर्थ, स्वार्थ और परार्थ में हुए है। यदि व्यर्थ में हुए तो नष्ट है जाए, स्वार्थ में लगाएंगे तो भोग वस्तु प्राप्त हो जाएगा, और परार्थ में हुए तो अभ्युदय होगी, भगवान के चरणों की ओर बढ़ेंगे। काहू सो विरोध और कोई वासना लेके न मरे। मरते समय किसी से हमारा विरोध नहीं होना चाहिए, और कोई वासना लेके ना मरे, नहीं तो फिर पुनर्जन्म का कारण बनेगा। मृत्यु के पूर्व ही इन सबको मिटाए दे। अभी कितने लोगों से हमारा द्वेष है, बड़े सूक्ष्म से ढूंढने से पता, बहुतों से द्वेष है, और बहुत कुछ वासना मन में है, ये ऐसे कर लेते, वैसे कर लेते, ये हो जाता, वो हो जाता। मरने से पहले सबको मिटा दे। कोई वासना ना होए, न सत न असत, कोई वासना ना होए। दो प्रेम की बाधक हैं, कोई शत्रु नहीं, सहिष्णुता की पराकाष्ठा है जाए। कोई गाली दे, निंदा करे, मारे, सब सह ले, अजात शत्रु बने। बुद्धि जब तपोमयी और विवेकमयी बने हैं, तब ही श्री भगवत रति की पात्रता आवे हैं। तपोमयी को अर्थ है भोग विरुद्ध, विवेकमयी को अर्थ है परदोष दर्शन रहित। जब इन दोनों की सिद्धावस्था होए, तब ही प्रेम राज्य में प्रवेश पावे हैं। माया सो तरवे के ताएं दृढ़ महदाश्रय, और महत आज्ञा को प्राणपण सो पालन एकमात्र उपाय है, दूसरो कोई उपाय नहीं है। भक्ति पथ को पथिक भूल के हूँ, कुमार्ग में पाप नहीं धरे हैं। बैर को हूँ जो प्रेम में परिवर्तन कर दे, सो वैष्णव है। वैष्णव कौन? जो वैर को भी प्रेमी बना दे। श्री भगवान में जो भाव क्षण क्षण बढ़ते रहे, वही रति है। भक्ति याजन करवे वारे को एक ही अंतराय है, महत अपराध। भक्ति के मार्ग में चलने वालों को एक ही भगवान से दूर करने वाला चीज है, वो है महत अपराध, वैष्णव अपराध। यहाँ को कोई प्रायश्चित हो नहीं। जब प्रपंच बढ़े तब प्रमाद बने, यहाँ सो प्रपंच ही प्रमाद को जनक है। प्रमाद ही मोह तथा मृत्यु है। आलस्य और प्रमाद ही मृत्यु है, मृत्यु और कुछ नहीं। प्रपंच सो बचनों ही मुक्ति है। एकमात्र संत ही शांति, समता, सरलता, संतोष और स्नेह के धाम है। आश्रय और आशय केवल भगवान को ही होए, तब ही साधन सफल होए। मन पूर्ण रूप से शांत हो तो तब ही होए, जब केवल अपने सदगुरुदेव और इष्ट को ही अपनो जीवन सर्वस्व निश्चय कर ले। या निश्चय में दृढ़ता होना चाहिए। उद्वेग तो अपने किए हुए सो होए। जब सहिष्णुता, क्षमा, धृति, दीनता, निराभिमानता आदि हमारे स्वभाव बनी जाए, तभी हमारे प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक विचार पवित्र बने हैं, और तब ही स्वभाव दिन व दिन अति सरल बनतो जाए। जब स्वभाव अति सरल पवित्रतम बन जाए, तब ही जीवन पवित्रतम बने। पवित्रतम जीवन ही जीवन धन सो प्रेम करवे को अधिकारी होए। जीवन धन सो प्रेम करने का अधिकारी तब होए जब पवित्रतम जीवन हो। आगे की चर्चा कल करेंगे। श्री राधे श्याम श्री वृंदावन, श्री राधे श्याम श्री वृंदावन।